नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फार्स मनुष्य पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी बड़ी और विवादित खबर जिसने पूरे संत समाज और भक्तों के बीच चर्चा का माहौल बना दिया है। यह खबर जुड़ी है दो महान संतों और विद्वानों से। एक ओर हैं जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी, जिन्हें संस्कृत और शास्त्रों का अद्वितीय ज्ञान प्राप्त है, और दूसरी ओर हैं संत प्रेमानंद जी, जो अपनी सरल वाणी और भक्ति मार्ग से करोड़ों लोगों के हृदय में स्थान बना चुके हैं। दोस्तों, जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी का एक बयान इन दिनों चर्चा में है, जिसमें उन्होंने प्रेमानंद जी पर टिप्पणी की और कहा कि प्रेमानंद जी हमारे सामने एक संस्कृत का शब्द बोलकर दिखा दें, वे तो बालक के समान हैं। अब इस बयान ने न केवल भक्तों को चौंका दिया है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी बहस छेड़ दी है। दरअसल एक कार्यक्रम में बोलते हुए जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा कि अगर वास्तव में चमत्कार है तो संत प्रेमानंद जी संस्कृत का एक शब्द बोलकर दिखाएं या फिर किसी श्लोक का अर्थ बताकर समझाएं। उनका कहना था कि ज्ञान और विद्वत्ता के बिना केवल लोकप्रियता किसी को महान संत नहीं बनाती। उन्होंने आगे कहा कि प्रेमानंद जी उनके लिए बालक के समान हैं। उनका आशय यह था कि संस्कृत और शास्त्रीय विद्या में प्रेमानंद जी की गहराई उतनी नहीं है जितनी अन्य संतों की हो सकती है। अब दोस्तों, यह बात सीधे सीधे प्रेमानंद जी के करोड़ों भक्तों के दिल को लगी, क्योंकि प्रेमानंद जी को लोग केवल उनके संस्कृत ज्ञान से नहीं, बल्कि उनकी भक्ति, कीर्तन और उनकी सरल सजीव वाणी से पूजते और मानते हैं। जैसे ही यह बयान वायरल हुआ, संत समाज में खलबली मच गई। अयोध्या, मथुरा और वृंदावन तक इस पर प्रतिक्रियाएं आने लगीं। देवेश चरण जी, सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी, ने कहा कि यह सनातन धर्म का अपमान है। संतों से हम संयम और शालीनता की अपेक्षा करते हैं। सीताराम दास महाराज ने कहा कि प्रेमानंद जी लाखों युवाओं के आदर्श हैं और उनके बारे में ऐसी बातें कहना अनुचित है। महंत राजूदास और महंत रमेश्वर दास जी ने भी कहा कि दोनों ही संत समाज के लिए पूजनीय हैं, लेकिन ऐसे बयान से गलत संदेश जाता है। सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य जी ने सही कहा, क्योंकि संस्कृत विद्या संत का मूल आधार होनी चाहिए। वहीं अधिकतर लोग प्रेमानंद जी के पक्ष में खड़े होकर कह रहे हैं कि भक्ति का मार्ग केवल संस्कृत बोलने से नहीं, बल्कि आस्था और प्रेम से चलता है। जब विवाद बढ़ता गया तो जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद जी उनके लिए पुत्र समान हैं और उन्होंने कभी भी उनका अपमान करने का इरादा नहीं किया। उनका कहना था कि उनका उद्देश्य केवल संस्कृत और शास्त्रीय विद्या के महत्व को सामने रखना था। उन्होंने यह भी कहा कि सभी संत उनके लिए प्रिय हैं और अगर प्रेमानंद जी उनसे मिलने आते हैं तो वे उन्हें गले लगाएंगे और आशीर्वाद देंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एक बार बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते, और यही वजह है कि यह विवाद अभी भी चर्चा में बना हुआ है। अगर हम इस पूरे मामले को तटस्थ होकर देखें तो एक ओर हैं रामभद्राचार्य जी, जो संस्कृत और वेद पुराणों के महान आचार्य हैं और विद्या के आधार पर संत की महत्ता बताते हैं। दूसरी ओर हैं प्रेमानंद जी, जिनकी सरल वाणी और भक्तिमय जीवन ने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है। सवाल यह है कि क्या संत की महानता केवल शास्त्रीय ज्ञान से मापी जानी चाहिए, या फिर उनकी भक्ति और समाज सेवा को भी उतनी ही अहमियत दी जानी चाहिए? यही वह प्रश्न है जो इस विवाद को और दिलचस्प बना देता है। तो दोस्तों, यह थी वह बड़ी खबर जिसने पूरे संत समाज और भक्तों के बीच हलचल मचा दी है। जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी के बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। ज्ञान बड़ा है या भक्ति? आपको क्या लगता है? क्या संत प्रेमानंद जी की महानता को उनके संस्कृत ज्ञान से आंकना उचित है, या उनकी भक्ति और सेवा ही उन्हें महान बनाती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। भक्ति और श्रद्धा का यह सफर आपके जीवन में भी नई रोशनी लाए। इसी प्रार्थना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।